नमस्कार साथियों, स्वागत है करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों चलिए, पिछली वीडियो में हमने बात किए थे जैन मत के सिद्धांत। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने जैन के तीर्थंकर की बात किए थे और हिंदू धर्म के 16 संस्कार की बात किए थे। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम लोग आज बात करेंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके प्रतीक। तो चलिए हम लोग बात करते हैं और समझते हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण घटना जो है उन एवं उनके प्रतीक जानेंगे। जैसे कि हाथी का जो है हाथी चिन्ह दर्शाता है माता के गर्भ में आना। कमल जो है ना, कमल जो है बुद्ध जन्म का प्रतीक है। और घोड़ा जो है गृह त्याग हो जाएगा, यहाँ पर गृह हो जाएगा, तो गृह कर लीजिएगा, यहाँ पर गृह हो जाएगा, गृह त्याग हो जाएगा। इसके बाद बोधि वृक्ष का जो प्रतीक चिन्ह है ये ज्ञान की प्राप्ति है। इसके बाद धर्म चक्र जो है ये प्रथम उपदेश को बताता है। और भूमि स्पर्श जो है इंद्रियों पर विजय यानी इंद्रियों पर नियंत्रित करने का चिन्ह दर्शाता है। और करवट सोना जो है यह महापरिनिर्वाण का चिन्ह दर्शाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की हम लोग बात करते हैं। चलिए अब इसमें जानेंगे हम लोग, जिस तरह से जाने थे कि महावीर के भी अनुयायी होते हैं, उसी तरह से हम जानेंगे। जैसे कि हमने कल पढ़े थे कि लिच्छवी नरेश चेटक यह सब महावीर चंद्रगुप्त मौर्य महावीर के अनुयायी शासक थे और अमोघ वर्ष। तो उसी तरह से हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म के भी अनुयायी। तो चलिए जानते हैं कि क्या कौन सब है बौद्ध धर्म के अनुयायी। तो देखिए, आनंद है जो उनका प्रिय शिष्य थे बौद्ध के। तो उसी तरह और उपाली है, सारीपुत्र है, जीवक है, घोषाल है, देवदत्त उनके भाई है। इसके बाद अशोक है, मगध नरेश अजात शत्रु है, महाप्रजापति गौतमी थे, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा थे, सुनंदा थे, जसोधरा यानी बौद्ध की पत्नी थे। इसके बाद प्रेषणजीत जो कौशल के नरेश थे। इतने सभी शासक जो है, इतने सभी प्रमुख अनुयायी बौद्ध धर्म के हुए। एक बार फिर से इसको ध्यान से देखते हैं कि कौन सब अनुयायी थे। तो देखिए, इसमें आनंद है, उपाली, सारीपुत्र, जीवक, घोषाल, देवदत्त, अशोक, मगध नरेश अजातशत्रु, महाप्रजापति गौतमी, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, सुनंदा, जसोधरा, प्रेषणजीत जो कौशल के नरेश थे, इत्यादि प्रमुख अनुयायी हुए बौद्ध के। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज बौद्ध संगीति, और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है यह स्लाइड आप लोगों के लिए। तो चलिए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं कि इसको याद जो है, इस तरह के स्लाइड को हम लोग याद करने की तरीका, एक बेस्ट तरीका हम आप लोग को बताते हैं। इस स्लाइड को इस तरह से यानी लेफ्ट से राइट याद ना करके इसको ऊपर से नीचे याद करने की कोशिश करते हैं। और मेरा अनुभव है कि आप लोग ऊपर से नीचे याद करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से याद होगा। ये मेरा अपना अनुभव है। तो चलिए, आप लोग के पास भी याद करने का कुछ तरीका होगा, तरीका होगा तो आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे अनुसार बेस्ट तरीका है कि आप लोग ऊपर से नीचे याद कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो प्रथम बौद्ध संगीति है, द्वितीय बौद्ध संगीति है, तृतीय बौद्ध संगीति है, इसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति है। तो इस तरह से इसमें देखिए हम लोग जानेंगे स्थान, आप जानेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कहाँ हुआ। इसको इस तरह से याद रखना है, जैसे राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो राजगिरी पहले बोले तो राजगिरी पहले में हो जाएगा, वैशाली द्वितीय स्थान पर, इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र, और इसके बाद चतुर्थ कुंडलवन। इसी तरह से आप देखिए हम लोग इसको याद कर सकते हैं सीधा। देखिए RVP के, इसको इस तरह से RVP के,
अब जैसे ही हम लोग सोचेंगे तो आर भी पी के, आर कितने फर्स्ट स्थान पर, भी दूसरे स्थान पर, इसके बाद पी तीसरे स्थान पर और के चौथे स्थान पर आता है। आर भी पी के इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। अब देखिए समय है कितना 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, इसके बाद 251 ईसा पूर्व, इसके बाद प्रथम शताब्दी। इस तरह से 483, 383, 251, इसके बाद प्रथम शताब्दी, इस तरह से याद करना है। अब देखिए हम लोग अध्यक्ष की बात करते हैं तो महाकश्यप, इस तरह से महाकश्यप, साबाकामी, मोगलीपुत्र, तीस्त और वसुमित्र, यानी महाकश्यप प्रथम, साबाकामी द्वितीय, मोगलीपुत्र तीस्त तृतीय और वसुमित्र चतुर्थ का अध्यक्ष थे। इस तरह से अब देखिए इसका भी हम लोग इस तरह से याद कर सकते हैं कि देखिए अध्यक्ष का हम लोग कैसे याद करते हैं। इसको देखिए, इसको बोलना है MS MB, इस तरह से, यानी महाकश्यप, साबाकामी, मोगलीपुत्र तीस्त और वसुमित्र, इस तरह से। अब देखिए आप लोग शासन काल की बात करते हैं तो इसको देखिए याद कैसे करना, आजा काला अशोक कनिष्क, इसको दिमाग में लगना, आजा काला अशोक कनिष्क, आजा काला अशोक कनिष्क। तो अजातशत्रु प्रथम के, द्वितीय के कालाशोक, तृतीय के अशोक और चतुर्थ के कनिष्क। तो इस तरह से याद कीजिएगा। तो देखिए आप लोग याद करते हैं कि पूरा स्लाइड, आशा करते हैं कि पूरा स्लाइड आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको कैसे अब ध्यान में आता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी 483 ईसा पूर्व, इसके बाद अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, शासनकाल अजातशत्रु के समय में, जैसे आजा काला अशोक कनिष्क बताए, RVP के बताए तो आर राजगिरी, MS MB बताए, महाकश्यप। अब देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ तो वैशाली में, समय 383 ईसा पूर्व में, अध्यक्ष कौन थे, साबाकामी थे, शासनकाल किसका था, कालाशोक का था। अब तृतीय बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र, स्थान पाटलिपुत्र में हो जाएगा। समय की बात करते हैं तो 251 ईसा पूर्व में है, और अध्यक्ष की बात करते हैं तो मोगलीपुत्र तीस्त है, और शासनकाल की बात करते हैं तो यह अशोक का शासनकाल है। अब चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो कहाँ हुआ था, कुंडलवन यानी जम्मू कश्मीर में, और समय कहाँ हुआ, समय प्रथम शताब्दी में हुआ। इसके बाद अध्यक्ष वसुमित्र, जैसे कि बताए MS MB से भी आता है लास्ट में, वसुमित्र हो गया। इसके बाद कनिष्क यानी आजा काला अशोक कनिष्क, यानी कनिष्क नीचे में आ रहा है। आशा करते हैं कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन इसका बनाइएगा तो आप लोग से छूटेगा नहीं। तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग के बीच है कि देखिए बौद्ध मत के सिद्धांत क्या थे, यानी उसका क्या कहना था, किस तरह से माना जाता था। तो देखिए इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूज करने वाले हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को बार बार देख के, या एक बार में ही हो जाता है तो एक बार ही देखें, 2 बार होता है तो 2 बार देख के इस कंफ्यूज को दूर कर लें। और इतना कलेक्ट करके किसी भी बुक में शायद नहीं देता है, हमने कई सर्च करके और इसको कलेक्ट करके हम जो है एक स्लाइड में सेट किए हैं। तो चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म की जो सिद्धांत है, इसका सिद्धांत, इसका कहना है कि पुनर्जन्म में विश्वास करता है, यानी पुनर्जन्म में क्या है, यह विश्वास करता है, और ईश्वर की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म में क्या है, ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें क्या है, आत्मा की मान्यता है, और इसमें कर्म की प्रधानता है। आत्मा में विश्वास नहीं करता है और कर्म की प्रधानता है। देखिए नहीं, इसमें क्या है, आत्मा में विश्वास नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कर्म की प्रधानता है इसमें, और कर्म को प्रधान देता है कि जिस तरह से आप कर्म कीजिएगा, जैसा कर्म कीजिएगा उस अनुसार से आपको फल मिलेगा। अब देखिए इसमें है वैदिक सिद्धांतों को नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म जो है वैदिक सिद्धांत को भी नहीं मानते हैं। चलिए एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं। पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं,
इसके बाद ईश्वर की मान्यता भी नहीं है, आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, और क्या है, कर्म की प्रधानता है, और वैदिक सिद्धांत को नहीं मानते हैं। देखिए, पुनर्जन्म में विश्वास, ठीक है, कर्म की प्रधानता, ये पॉजिटिव लेना है, पुनर्जन्म में पॉजिटिव लेना है, और कर्म की प्रधानता में पॉजिटिव लेना है, यानी इस चीज को मानता है। ईश्वर में निगेटिव यानी नहीं मानता है, आत्मा में विश्वास नहीं मानता है, निगेटिव। इसके बाद वैदिक सिद्धांत को भी नहीं मानता है। दो ठो को क्या करना है, प्लस करना है, कौन सा, कर्म की प्रधानता को। पुनर्जन्म में विश्वास करता है, यानी उसका मानना है कि एक जन्म से दूसरे जन्म में हो सकता है कि इस मनुष्य का अगले जन्म में ही दूसरे मनुष्य का जन्म होता है, और कर्म के अनुसार से उसका अच्छे योनि में जन्म होता है। इस तरह से समझना है। तो पुनर्जन्म में विश्वास होता है और कर्म की प्रधानता है, इतना को पॉजिटिव लेना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, बौद्ध एवं जैन में समानता क्या है। जो स्टूडेंट अच्छे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप लोग समझते होंगे कि कितना बेनिफिट स्लाइड है और कितना सोच के बनाए हैं। चलिए देखते हैं, बौद्ध एवं जैन में समानता क्या है। तो देखिए, दोनों क्या है, अनिश्वरवादी हैं, यानी दोनों जो है ईश्वर को नहीं मानता है। इसके बाद कर्म कांडों का विरोध हो जाएगा। तो दोनों जो कर्म कांडों का, यज्ञ और कर्म कांडों का विरोध करते हैं। इसके बाद देखिए, अभी जस्ट देखे, बौद्ध धर्म वैदिक सिद्धांत को नहीं मानता है, तो जैन धर्म भी नहीं मानता है, याद रखना है। इसके बाद वर्ण व्यवस्था एवं लिंग भेद की भी निंदा दोनों ने की है। इसके बाद पुनर्जन्म के सिद्धांतों में विश्वास दोनों का है। तो देखिए, दोनों अनिश्वरवादी है, यज्ञ और कर्मकांडों का विरोध करते हैं, वैदिक सिद्धांतों को नहीं मानते हैं, और वर्ण व्यवस्था एवं लिंग भेद की निंदा किया है। इसका क्या है, विरोध किया है। तो अब देखिए, पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखता है। आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टॉपिक है कि यानी दोनों में असमानता क्या है, यानी डिफरेंट क्या है, अलग अलग किस कारण से है। तो देखिए, जैन धर्म में आत्मा को मानता है, जैन धर्म में क्या है, आत्मा को मानता है, परंतु बौद्ध धर्म में नहीं मानता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI आज का जो है टॉपिक, आज जितने भी क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, आजकल का एग्जाम उतना आसान नहीं रहा कि बौद्ध धर्म जैन धर्म के जन्म पूछ ले, कहाँ जन्म हुआ, माता का नाम, पिता, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जस्ट इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला इसमें क्या जाने, असमानता, कि बौद्ध धर्म में आत्मा को मानता है, परंतु जैन धर्म में आत्मा को मानता, जैन धर्म में आत्मा को मानता और बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं मानता है। इसके बाद देखिए, इसमें जैन धर्म भारत में ही है, परंतु बौद्ध धर्म क्या है, वैश्विक है, ध्यान में रखना है। जैन धर्म भारत में ही है, कुछ है जो है कहीं और है, परंतु बौद्ध धर्म क्या है, वैश्विक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस स्लाइड से आज के टॉपिक में कुछ न कुछ सीखे होंगे। अगर आप लोग को बेनिफिट बुझाता है तो दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कुछ ज्योग्राफी टेस्ट लेना हम लोग चाहते हैं, तो इसका आप लोग टेस्ट दीजिएगा, और टेस्ट में आप लोग ध्यान से दीजिएगा, जो भी होगा कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।